तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दून ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं, उनमें जो विभागीय जो परीक्षा हुई थी, एग्ज़ाम हुआ था एलटी और लेक्चरर के लिए, उसकी काउंसलिंग के बारे में ये नोटिफ़िकेशन है। आज ही जो निदेशक हैं उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा के, उन्होंने निकाला कि काउंसलिंग कब होगी और अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। देखेंगे आप इसमें ये जो लेटर है, ये निदेशक के द्वारा, जो मुकुल कुमार सती हैं उनके द्वारा, जो जो मंडलीय निदेशक हैं गढ़वाल और कुमाऊं के, उनको भेजा गया है। इसमें लिखा गया है कि राज्य में संचालित राजकीय अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने के संबंध में। तो ये इसमें लिखा है, आज की इसमें डेट आप देख सकते हैं 7 फरवरी की। लिखा है कि उपयुक्त विषयक राज्य में संचालित राजकीय अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के संवर्गवार रिक्त पदों के सापेक्ष स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद परिषद रामनगर के द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2025 को, यानी जो परीक्षा थी 8 सितंबर 2025 को कराई गई थी। और स्क्रीनिंग परीक्षा के उपरांत उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के पत्र दिनांक 24 अक्टूबर 2025 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची में। और ये बोल रहा है कि 28 नवंबर 2025 के द्वारा विषयवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची निदेशालय को प्रेषित की गई। तत्क्रम में राजकीय अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग एवं सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना हेतु महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून से अनुमोदन प्राप्त किया गया। सूच्य है कि वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो आजकल जो स्कूल चल रहे हैं, उनमें बच्चों की प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं, फिर उसके बाद होम एग्जाम है, उसके बाद बोर्ड एग्जाम है, फिर कॉपी मूल्यांकन होगा कॉपियों का। तो इसी के संबंध में ये लिखा है इसमें कि गतिमान होने के कारण 12 तारीख से गृह परीक्षाएं हैं, 21 तारीख से बोर्ड की परिषदीय परीक्षाएं हैं। उसके बाद जो है परीक्षाओं का मूल्यांकन का कार्य संपादित किया जाना है। लिख रहा है कि उक्त वस्तु वस्तु स्थिति के दृष्टिगत राजकीय अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से अप्रैल 2026 के द्वितीय सप्ताह में कराई जाएगी और 31 मार्च 2026 को रिक्त होने वाले पदों के सापेक्ष संपादित की जानी होगी, ताकि इन विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति की जा सके। यानी ये बोल रहा है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में काउंसलिंग होगी और 31 मार्च तक जो जो टीचर रिटायर हो रहे होंगे, उन पदों को भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा काउंसलिंग में। ये अच्छी बात है कि जो मार्च में जो लोग रिटायर होंगे, उनके पदों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि सभी को मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। टीचरों को जो अपना मूव करना चाहते हैं, जिनको अच्छी जगह मिलती है जाने के लिए, वो वहाँ पे जा सकें। उक्त के क्रम को देखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापना हेतु प्रवक्ता एलटी संवर्ग में 31 मार्च 2026 को रिक्त होने वाले पदों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पदों का विवरण पृथक संवर्गवार तैयार कर प्रवक्ता संवर्ग की रिक्ति की सूचना सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून को अनिवार्य रूप से 5 अप्रैल 2026 तक प्रेषित करने के साथ ही सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग की रिक्ति की सूचना मंडल स्तर पर संकलित करना सुनिश्चित करें। काउंसलिंग की तिथि और सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग की चयनित अभ्यर्थियों की सूची आपको पृथक से उपलब्ध करा दी जाएगी। रिक्तियों में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर संबंधित का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। ये इसमें लिखा गया है। तो अप्रैल 10 तक इसकी काउंसलिंग हो जाएगी। और जैसे कि बोल रहे हैं कि 31 मार्च तक जो लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। तो अच्छी बात है अगर ये सच, और अगर ऐसा होता है और ऐसा होना भी चाहिए, तो सभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं, चयनित जो टीचर्स हैं, उनको इसमें फ़ायदा मिले।